सबसे पहले बड़ी बात, जो 10 साल खुरमा ये टीएमसी पार्टी ने एक वादा किया था कि मडियापुर कोर्ट असेंबली, अब मडियापुर असेंबली में उर्दू को सरकारी जबान किया जाएगा। इन्होंने वादा किया लेकिन पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। खास तौर से हम लोग जितना मडियापुर खास एक सियासी का जड़ है, जिस तरह जहाँ पे कहा जाता है पहाड़पुर रोड कच्ची सड़क, एक राजधानी है जहाँ के मुस्लिम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग ने जो वादा किया था मुस्लिम संप्रदाय के लिए इन्होंने पूरा नहीं किया। जिस तरह इन्होंने वादा किया था कि औरतों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए और औरतों के लिए एक सही मकाम मिलना चाहिए, और दूसरी बात बेकार नौजवान के लिए जो उन्होंने वादा किया था रोज़गारी का मामला, लेकिन रोज़गारी नहीं हुआ, बेकारी बढ़ा गया। तरक्की का जहाँ काम है, जिस तरह आज मडियापुर जहाँ गार्डन में जिस तरह का आबादी है, एक रास्ता का जो होना चाहिए तरक्की काम वो नहीं हुआ। जो आज वो जो कहते हैं यहाँ पे हमारे नगर उन्नयन मंत्री फराज हकीम ने साहब ने कहा था कि गार्डन के लिए रास्ता के लिए फ्लाई ब्रिज होना चाहिए, वो फ्लाई ब्रिज जो कलकत्ता से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा फ्लाई ब्रिज उन्होंने दिया है जिससे कलकत्ता लोग से कोई जुड़ा हुआ है, मतलब नहीं। जहाँ तक कॉलेज का मामला हो, कोई काम नहीं हुआ। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिस तरह पोर्ट एरिया में इतना घना आबादी में एक नया होना चाहिए, काम नहीं हुआ है। लेकिन इन लोगों ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया, और जहाँ सियासी मकाम में लेकर सियासी बात करते हैं, लेकिन सियासी तक तो काम नहीं हुआ। देखिए रियासत में पश्चिम बंगाल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2011 में कांग्रेस की बड़ी मुकाम थी, और जो लोग कांग्रेस से हट के एक नया पार्टी बनाई, 2011 में अगर कांग्रेस अगर बड़ी पार्टी बनती तो सरकार में रहती, लेकिन हम लोग लेफ्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, और ममता बनर्जी कांग्रेस के हाथ पकड़कर सरकार बनाई। अगर मुकाम नहीं होता, कांग्रेस अगर साथ नहीं देते तो आज ममता बनर्जी सरकार नहीं बना सकती। मौजूदा वक्त में बिखरी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। क्या मौजूदा वक्त में कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है? ये सिर्फ टीएमसी का देन है, ये ममता बनर्जी देन है जो कांग्रेस का हाथ पकड़ सरकार बनाई। आज कांग्रेस को खोती और कांग्रेस को जमीन मट्टी सब उजाड़ने का काम किया ममता बनर्जी। जिसको उखाड़ फेंकना चाहिए, जिसको रियासत से भगाना चाहिए, वो काम वो सिर्फ ममता बनर्जी नहीं किया। कहने मतलब जो बीजेपी और जो पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी मजबूत जमीन पर मजबूत किया है, उसका दाय है ममता बनर्जी। आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर जो सरकार जो भी इलेक्शन होने वाली है, कांग्रेस ही किंग मेकर होगी, कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी। रेप के साथ जो हम लोग जो वोट किया है सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए, सामुदायिक पार्टी को रोकने के लिए कारण है। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ, जिस तरह बिहार में महागठबंधन बना था, बीजेपी छोड़कर सब पार्टी एक हुई। अगर सही मानों में ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने की कोशिश करती, सही मानों में ममता बनर्जी बीजेपी को रोकना है तो एक गठबंधन होना चाहिए था पश्चिम बंगाल में। अब वो नहीं किए, सिर्फ ये आप कहते हैं हम लोग कि मोदी या दीदी, एक बंगाल में दीदी और सेंट्रल मोदी, ये सिर्फ गजब गेम है। अगर गजब गेम नहीं होता तो बंगाल में एक महागठबंधन होना चाहिए था। ये महागठबंधन होता तो बीजेपी को हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को रोक सकता है तो संयुक्त मोर्चा जो सीपीएम कांग्रेस 18 पार्टी मिलके चोट हुआ है, जिसका नाम संयुक्त मोर्चा है। बात तो चली तो सुनिए, ये बाद में कहें, लेकिन हमारे रियासत के प्रेसिडेंट श्री हरीश चौधरी ने कहा था अगर बीजेपी को रोकना है तो आप लोग हमारे साथ चलाइए। हम लोग तो रीजनल पार्टी नहीं है, हम लोग जातीय कांग्रेस सेंट्रल पार्टी है। आज हम नहीं शामिल हो जाए, तो कांग्रेस के जितने लोग हैं, टीम से जितने लोग हैं, हमारे पास चलाएं। बीजेपी को रोकना है तो ऐसे नहीं किया, हम लोग नहीं किए ऐसे। तो हम लोग का मुद्दा है
कि बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग हर पार्टी जोड़ कर सकते हैं। अबू हाशिम खान चौधरी को क्या हुआ? इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के साथ हो चुके। देखिए, बात कह रहे हैं, ये तो कल क्या होने वाला है। हाशिम खान चौधरी ने कहा, सही कहा, टीएमसी पर कोई पार्टी नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह जो टीएमसी के अंदर जो भागा भागी का दौड़ हुआ, ये टीएमसी वाले कह रहे थे, उन्हीं का नारा भाग मुकुल भाग। এখন बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाग जीती भाग। ये हमारा नारा नहीं है, ये टीएमसी नारा है। कि आज अभी यानी गनी खान चौधरी, अबू हसन खान चौधरी कहा, तो इन लोग को आना ही पड़ेगा। कांग्रेस छोड़ कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कि बीजेपी जिस तरह अपने साख फैला दिया पश्चिम बंगाल में, जिस तरह अपने ज़मीन मजबूत कर दिया, उसका एक ही दाई है, वो ममता बनर्जी। जो टीएमसी का इश्तेहार निकला है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए। उन्होंने जो वादा किया था कि पश्चिम बंगाल में उन्नाइन कल कारखाना खुलवाएंगे, बेकारी दूर करेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी भी सेम और टीएमसी सेम, वोट बैंक नहीं के लिए उन्होंने जो इश्तेहार निकाला, सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये आप बता दिए 10 साल में ये टीएमसी सरकार या ममता बनर्जी संख्यालघु या माइनॉरिटी ने कोई ऐसा काम किया है? तो माइनॉरिटी को सिर्फ वो लोग इस्तेमाल किया है, माइनॉरिटी को व्यवहार किया है, सिर्फ मुसलमान को मैंने सुनहरे ख्वाब दिखाया है। लेकिन असल चीज़ जो होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी एक तो वोट बैंक है, एक जिस तरह माइनॉरिटी जिस तरफ कन्वर्ट लेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन माइनॉरिटी वोट के लोगों ने इस्तेमाल किया है, माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं किया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इस मतलब कांग्रेस अकेले कांग्रेस कहाँ तक जा सकती है? नंबर सीटों के नंबर है। कांग्रेस इस बार सरकार में किंग मेकर बनेगी। जिस तरह बिहार में आप इलेक्शन देखे हैं, जब नीतीश कुमार जेडीयू के 33 सीट लाके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो आज हमारे पश्चिम बंगाल में और अधिक चौथी नीति में संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो संयुक्त मोर्चा हुआ है, अगर कांग्रेस अच्छे रिजल्ट करेंगे तो बंगाल का हमारा नया चेहरा जो संख्यालघु मुसलमान का रहनुमा है, श्री आदित्यनाथ चौधरी मुख्यमंत्री रूप में आएंगे। सभी तो दावा कर रहे हैं। जिस तरह मोदी जी ने आज खड़गपुर में कहा, इस बार बीजेपी सरकार, इस बार 200 पार। टीएमसी भी कह रहे हैं कि इस बार 2021 बीजेपी फिनिश। ये सब ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी काम जो है, बुनियादी जो काम है जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा लोग काम कर रहे हैं। गरीबों के पास खड़े हैं, गरीबों की लड़ाई कर रहे हैं। आज जो एक मैं ही कहना चाह रहा हूँ, जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये किसान आंदोलन तो कौन है? कांग्रेस के लोग हैं, जातीय कांग्रेस लोग हैं। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है किसान के साथ, और कांग्रेस बोला हमेशा इस आंदोलन में साथ में रहेंगे। लेकिन किसान के बारे में एक बार ममता बनर्जी ऐलान कर रही है कि मुद्दा अच्छा है, ये किसान के लिए अच्छा काम नहीं हो रहा। लेकिन ममता बनर्जी एक बार किसान के पास में खड़ी नहीं हुई, ना उनकी रैली में शामिल हुई, तो उसका जवाब पूछना चाहिए। बंगाल की तरफ नहीं आ रहे, और बंगाल को लेकर अभी तक कोई बड़ा बयान आया नहीं है। देखिए, हम लोग का इश्तेहार निकलेगा, बंगाल क्यों निकलेगा कि बंगाल के लोग क्या करना चाहते हैं, गरीबों लोग क्या करेंगे। ये जहाँ तक राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, एक हम लोग का सिस्टम है, हम लोग जो प्रचार कमेटी है, हम लोग डिमांड करेंगे कि राहुल जी प्रियंका जी पश्चिम बंगाल में आए और पश्चिम बंगाल में नया वार्ता दें। ये थे मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुख्तार से बातें हुई। उन्होंने ईटीवी से खुसूसी बात करते हुए आइंदा एक्शन को लेकर कई सारी बातें कही और हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया है। कोलकाता से ईटीवी भारत के लिए शमशेर अली की रिपोर्ट।